डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़े थे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स तक। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स, सबसेट्स, प्रॉपर सबसेट्स, सुपर सेट, यूनिवर्सल सेट और हम लोग जानेंगे ऑपरेशंस ऑन सेट्स के बारे में, कॉम्प्लीमेंट सेट्स, ये सभी के बारे में जानेंगे। तो ध्यान से देखिएगा लास्ट तक। सबसे पहले हम लोग जानेंगे टाइप्स ऑफ सेट के बारे में। टाइप्स ऑफ सेट्स, टाइप्स ऑफ सेट्स क्या है? तो टाइप्स ऑफ सेट्स में सबसे पहले हम लोग जानेंगे इम्पटी सेट, इम्पटी सेट जिसको नल सेट भी बोल सकते हैं, नल सेट या फिर वॉइड सेट, वॉइड सेट। इन तीनों में से आप कुछ भी इसका नाम ले सकते हैं, ठीक है। ये सेट होता क्या है? तो इम्पटी सेट वैसे सेट को बोलते हैं जिसमें एक भी एलिमेंट्स ना हो, मतलब द सेट विच हैज़ नो एनी एलिमेंट इज कॉल्ड इम्पटी सेट। तो इसका डेफिनेशन लिखेंगे द सेट हैविंग नो एनी एलिमेंट, नो एनी एलिमेंट इज कॉल्ड इम्पटी सेट। इम्पटी सेट वैसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट्स ना हो तो उसे क्या कहेंगे? इम्पटी सेट बोलेंगे। इस सेट को जनरली या फिर यूजुअली डिनोट कैसे करते हैं? तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाई फाई। इस सेट को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? तो फाई से रिप्रेजेंट करते हैं जी, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग, इम्पटी सेट का एग्जाम्पल। जैसे एक एग्जाम्पल लेना चाहेंगे, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 1। अब बताइए, क्या कोई नेचुरल नंबर्स होता है जो 1 से छोटा हो? नहीं ना। इसलिए क्या हो जाएगा, ये सेट बिल्कुल खाली रहेगा, इसमें एक भी एलिमेंट नहीं होगा, देयरफॉर ये फाई के इक्वल होगा, मतलब इम्पटी सेट होगा, ठीक है। एक और एग्जांपल लेना चाहेंगे और वो एग्जांपल लेने जा रहे हैं द सेट ऑफ ऑल numbers, the set of all numbers which is the set of all numbers which is even prime number greater than 2 से ग्रेटर देन जितने भी प्राइम इवन नंबर्स होंगे उन सब का सेट। तो वैसा कोई भी सेट नहीं होता है जो प्राइम नंबर भी हो और इवन नंबर भी हो, अदर देन 2 होता है क्या? नहीं ना। इसलिए क्या हो जाएगा, ये सेट बिल्कुल खाली रहेगा, इम्पटी रहेगा, इसलिए इसको हम फाई से डिनोट करेंगे। देयरफॉर ये दोनों सेट्स या और भी ऐसे बहुत सारे सेट इम्पटी सेट हो सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे सिंगलटन सेट के बारे में। व्हाट इज सिंगलटन सेट? ध्यान से देखिए, सिंगलटन सेट क्या होता है। नंबर 2, सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट क्या होता है? तो नाम से ही स्पष्ट है, सिंगल मतलब वैसा सेट जिसमें सिंगल एलिमेंट हो, ओनली 1 एलिमेंट हो, उस तरह के सेट को क्या कहेंगे? तो सिंगलटन सेट कहेंगे। तो लिखेंगे द सेट
द सेट हैविंग या कंटेनिंग, द सेट कंटेनिंग only one element is called singleton set. वैसे सेट जिसमें एक और केवल एक ही एलिमेंट हो, उस तरह के सेट को क्या कहेंगे? तो सिंगलटन सेट कहेंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में हम लेना चाहेंगे A is equal to एक सेट, the set of all even prime integers, इवन प्राइम इंटीजर्स कौन होगा? तो हम लोग जानते हैं कि केवल 2 ही एक ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम इंटीजर है ना। तो ये कैसा सेट हुआ? सिंगलटन सेट। क्यों? क्योंकि इसमें ओनली वन एलिमेंट है। चलिए अगला एक और सेट लेना चाहेंगे जिसमें लिखेंगे द सेट ऑफ ऑल प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये कैसा सेट होगा? ये भी एक सिंगलटन सेट होगा, क्योंकि प्रेजेंट में इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं कोई एक ही तो है ना। चलिए तो etc बहुत सारे ऐसे सेट्स बनाए जा सकते हैं जो सिंगलटन सेट होंगे। अब हम लोग जानेंगे पेयर सेट के बारे में। ध्यान से सुनिए और देखिए। पेयर सेट क्या होता है? तो वैसा सेट जिसमें ओनली 2 एलिमेंट्स हो। तो जिस सेट में 2 एलिमेंट्स होंगे उस सेट को क्या कहा जाएगा? पेयर सेट कहा जाएगा। तो इसका डेफिनेशन होगा नंबर 3, पेयर सेट, द सेट containing only 2 elements is called पेयर सेट। एग्जाम्पल जैसे एक सेट ले लिए A जिसमें एलिमेंट्स है x सच दैट x स्क्वायर माइनस 6x प्लस x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब बताइए इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले x के कितने वैल्यूज हो सकते हैं? तो 2 वैल्यूज हो सकते हैं। कौन कौन? तो एक 2 होगा और एक 3 ना। इसका रूट्स निकालते हैं ना, तो रूट्स निकाल कर देखिए क्या क्या आएगा? 2 रूट्स। ऐसे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके 2 रूट्स मिलेंगे, और वो दोनों रूट्स मतलब जो होंगे कर्ली ब्रैकेट पे करके हम लोग लिखेंगे 2, 3। तो ये कैसा सेट हुआ? एक पेयर सेट हुआ। और भी बहुत सारे सेट बनाए जा सकते हैं पेयर सेट। जैसे और भी ऐसा ही, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखकर और इसे रोस्टर फॉर्म में बदलें। ऐसे भी जैसे A, B लिख दिया तो एक पेयर सेट हुआ etc। ठीक है, तो ये हुआ पेयर सेट का एग्जाम्पल। अब हम लोग जानेंगे सबसेट्स के बारे में। क्या जानेंगे? सबसेट्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसेट्स क्या होता है। सबसेट्स लेट A एंड B बी 2 नॉन इम्पटी सेट्स। लेट कर लिए कि A और B 2 नॉन इम्पटी सेट्स हैं। देन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A बिलोंग टू सेट B, अगर सेट A के एवरी एलिमेंट सेट B में बिलोंग करता है तो क्या कहा जाएगा? A जो सेट होगा B का सबसेट कहलाएगा। तो लिखेंगे लेट A एंड B
लेट ए एंड बी any two sets then A is said to be, तब A क्या कहा जाएगा, तो A is said to be सबसेट ऑफ सेट B। ठीक है, A को क्या कहेंगे, तो B का सबसेट कहा जाएगा। कब, तो इफ every element of set A belongs to set B। अगर सेट A का एवरी एलिमेंट सेट B में बिलोंग करेगा तो क्या कहेंगे, सेट A को सेट B का सबसेट कहेंगे। ठीक है, देखिए इट इज डिनोटेड बाई, इसे डिनोट कैसे करते हैं, तो लिखेंगे इट इज डिनोटेड बाई, अगर ए बी का सबसेट होगा तो डिनोट कैसे करेंगे, तो इट इज डिनोटेड बाई ए सबसेट बी। सबसेट को डिनोट करने का ये सिंबल है, ऐसे करके उल्टा सी लिख के और नीचे एक लाइन खींच दीजिए, फुल स्टॉप। ठीक है, इसे पढ़ेंगे क्या, ए सबसेट बी। चलिए एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग। लेट ए इज इक्वल टू, इसमें एलिमेंट्स ले लिए 1 2 3 4 5 डॉट 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 10 ले लिए। ठीक है, एंड एक और सेट ले लिए बी, जिसमें एलिमेंट्स ले लिए 1 2 3 4 डॉट 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 ले लिए यहाँ 19 तक चलिए। ठीक है, तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए आल्सो बिलोंग इन सेट बी। सेट ए का जितना भी एलिमेंट्स है, सारा का सारा एलिमेंट जो है सेट बी में बिलोंग कर रहा है, इसलिए क्या होगा, सेट ए सेट बी का सबसेट होगा। देयरफॉर सेट ए सबसेट है सेट बी का। क्लियर है, बट सेट बी इज नॉट सबसेट ऑफ सेट ए। क्यों, क्योंकि बी का कोई भी एलिमेंट, या फिर कोई भी तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन सारा का सारा एलिमेंट जो है ए में नहीं है, इसलिए क्या होगा, बी सबसेट नहीं होगा ए का। क्लियर है, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए ये हो गया सबसेट, और भी एग्जांपल ले लें क्या। देखिए ये एग्जांपल फर्स्ट हो गया, एग्जांपल सेकंड देखिए, जैसे रहेगा लेट ए इज इक्वल टू एक सम, या फिर बार बार ए और बी नहीं, कुछ और भी आप ले सकते हैं। जैसे सी इज इक्वल टू हम एक सेट ले लिए, सी इज इक्वल टू हम एक सेट ले लिए जिसमें एलिमेंट है 5 है 10 है 15 है 20 है, और एक और सेट डी में ले लिए हम लोग एलिमेंट्स, क्या क्या ले लिए, तो 2 4 6 8 10 डॉट डॉट डॉट। ठीक है ना, सब ले लीजिए, इसमें आप ऐसा ले सकते हैं। चलिए अब ले लिए थे तो इसको काटिए 1 2 3 डॉट 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 20। यहाँ भी देखिए सी क्या है, सी सबसेट है डी का। क्लियर है, तो आई होप आप लोग को सबसेट के बारे में समझ में आ गया होगा। अगर सेट ए के सारा का सारा एलिमेंट बी में है तो ए बी का सबसेट कहलाएगा, और बी का भी अगर सारा का सारा एलिमेंट ए में रहेगा तो बी भी सबसेट कहलाएगा। लेकिन यहाँ तो हम लोग एक एग्जाम्पल्स में देख रहे हैं कि ए का सारा एलिमेंट बी में है बट बी का सारा एलिमेंट ए में नहीं है, इसलिए बी सबसेट नहीं होगा। लेकिन यहाँ देखते हैं हम लोग कि सी का सारा एलिमेंट डी में है तो सी सबसेट होगा, और यहाँ भी देखिए तो क्या डी होगा सबसेट, सी का नहीं होगा। क्यों, क्योंकि डी का सारा एलिमेंट जो है सी में बिलोंग नहीं कर रहा है, कुछ कुछ एलिमेंट्स हैं, लेकिन कुछ कुछ एलिमेंट्स को इसका एलिमेंट को इसमें होने से ये सबसेट नहीं होगा, इसके सारा एलिमेंट को इसमें होना पड़ेगा तब ये सबसेट होगा। ठीक है, तो क्लियर है। अब हम लोग जानेंगे प्रॉपर सबसेट के बारे। चलिए अब हम लोग जानेंगे प्रॉपर सबसेट के बारे में। तो देखिए प्रॉपर सबसेट क्या होता है, प्रॉपर सबसेट्स देखिए इसमें भी वही बात, ए और बी दो सेट्स ले लेंगे जिसमें सेट ए को सेट बी का प्रॉपर सबसेट तभी कहेंगे
जब ए के सारा का सारा एलिमेंट बी में बिलोंग करता हो, बट बी का कुछ एलिमेंट्स ऐसा भी हो जो ए में तो करे लेकिन कुछ एलिमेंट ए में नहीं भी करेगा। ठीक है, मतलब बी में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा जरूर एग्जिस्ट करेगा जो ए में नहीं होगा। तो देखिए, लेट ए एंड बी, let A and B be any two sets, then set A is said to be, set A is said to be, set A को कहा जा सकता है क्या, is said to be proper subset of set A, sorry B, proper subset of set B if every element of set A, every element of set A belongs to set B and there must exist exist का ये साइन है, there exist का साइन है, ठीक ना। then there must exist at least one element in B, at least one element in B, there exists at least one element in B which does not belong in A। मतलब इसका समझिए, A और B दो सेट्स हैं, A के सारा का सारा एलिमेंट सेट B में बिलोंग करता है, लेकिन B में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा जरूर एग्जिस्ट करता है जो सेट A में न हो। ठीक है, तो A को क्या कहा जाएगा, B का प्रॉपर सबसेट कहा जाएगा। ध्यान से देखिए, और इट इज डिनोटेड बाई लिखे नहीं, इसलिए लिख दीजिए इट इज डिनोटेड बाई। इसे डिनोट कैसे करते हैं, तो A सबसेट B, उसमें क्या करते थे, एक लाइन खींचते थे, इसमें लाइन खींचना नहीं है। ठीक है, तो देखिए एग्जाम्पल लेकर समझाने का प्रयास करते हैं। लेट A इज इक्वल टू, इसमें ले लिया हम एलिमेंट्स A B C, चलिए ठीक है, एंड एक और सेट हमने ले लिया, इसमें ले लिया A B C D E F। ठीक है, अब देखिए here we see that every element of set A belong to set B। यहाँ हम लोग देखते हैं कि A के सारा का सारा एलिमेंट जो है सेट B में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, लेकिन B में कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी हैं जो A में बिलोंग नहीं कर रहा है। उसमें तो डेफिनेशन में बोल रहा है कि कम से कम एक एलिमेंट B में ऐसा एग्जिस्ट करना चाहिए जो A में न हो, और यहाँ तो बहुत सारे एग्जिस्ट कर रहे हैं, जैसे D हो गया, E हो गया, F, तो ये तीनों एलिमेंट उसमें है क्या, नहीं ना, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए A B का प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। तो लिखेंगे A जो है प्रॉपर सबसेट है B का। क्लियर है, चलिए बहुत अच्छा। और अगला देखिए, लेट B इज इक्वल टू, एक सेट ले लीजिए जिसमें हम लेना चाहेंगे 2 4 6, ठीक है, एंड C में ले लीजिए, इसमें ले लीजिए 1 2 3 4 5 6। इसमें देखिए A के सारा एलिमेंट B में है ना, और B में कुछ ना कुछ ऐसा एलिमेंट बच जा रहे हैं जो कहाँ नहीं है, A में नहीं है, इसलिए यहाँ क्या होगा, तो B हो जाएगा प्रॉपर सबसेट, किसका, तो C का, समझे ना, B प्रॉपर सबसेट हो जाएगा C का। तो आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। और हम आगे बताना चाहेंगे, जो कि प्रॉपर सबसेट तक हो गया, तो अब हम सुपर सेट बताने जा रहे हैं, तो ध्यान से सुनिए।
देखिए सुपर सेट क्या होता है। सुपर सेट, लेट ए एंड बी, let A and B be any two sets, then and A is proper subset of B। अगर A और B कोई दो सेट्स हैं और A जो है B का प्रॉपर सबसेट है, then B इज कॉल्ड, मतलब A अगर B का प्रॉपर सबसेट रहेगा तो सेट B जो होगा वो क्या कहलाएगा, तो सेट B इज कॉल्ड सुपर सेट ऑफ सेट A। ठीक है, सेट A का वो सुपर सेट कहलाएगा। हाँ, जैसे एग्जांपल देखिए, हाँ इसे डिनोट कैसे करते हैं, तो इट इज डिनोटेड बाई, बस वैसा ही कर देना है जैसे प्रॉपर सबसेट वाला में किए थे। तो इट इज डिनोटेड बाई बीज सुपर सेट, बस इसी का उल्टा कर देना है कि यहाँ क्या बता रहे थे कि A जो है प्रॉपर सबसेट है B का, और इसमें क्या बता रहे हैं कि B इज सुपर सेट है A का, B जो है A का सुपर सेट है। तो बिल्कुल सही है, A का सारा एलिमेंट इसमें है, लेकिन इसमें और ज्यादा भी तो रहता है, प्रॉपर सबसेट है तो इसलिए ये सुपर हुआ ना, इसका सारा एलिमेंट्स को ये कंटेन कर रहा है। ठीक है, इसलिए इसको सुपर सेट बोलते हैं A का। ठीक है, तो देखिए बिल्कुल यही बात लिखा गया है यहाँ पर भी, लेकिन B इधर और A उधर, क्योंकि यहाँ पर हम B के बारे में बता रहे हैं और प्रॉपर सबसेट में हम A के बारे में बता रहे थे। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल लेकर हम समझाने का प्रयास करते हैं। लेट A इज इक्वल टू, ले लीजिए आप सेट इसमें 1 3 और 5, ठीक है, एंड B इज इक्वल टू एक सेट ले लीजिए जिसमें 1 2 3 4 5 ले लीजिए। ठीक है, तो देखिए हियर वी सी दैट एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A belong to set B, but in B there must exist at least one element which does not belong in A। A का सारा एलिमेंट जो है सेट B में बिलोंग कर रहा है, और साथ ही साथ B में कम से कम एक ऐसा एलिमेंट भी है, कम से कम एक ऐसा एलिमेंट है, एक से ज्यादा भी है, जो कि सेट A में बिलोंग नहीं कर रहा है। इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए A सबसेट A प्रॉपर सबसेट हो जाएगा ना। हियर A इज प्रॉपर सबसेट ऑफ B, देयरफॉर B इज सुपर सेट ऑफ B क्या होगा, तो सुपर सेट ऑफ A। क्लियर है ना, दैट इज, इसको सिंबॉलिकली आप लिखना चाहेंगे तो B इज सुपर सेट ऑफ A। क्लियर है, चलिए बहुत अच्छा। अब हम बताना चाहेंगे यूनिवर्सल सेट के बारे में। क्लियर है, तो सुनिए ध्यान से। और यूनिवर्सल सेट बताने से पहले हम चाहेंगे कि वेन डायग्राम का थोड़ा जानकारी दे दें, ताकि हम आगे वेन डायग्राम यूज करेंगे तो दिक्कत ना हो। तो देखिए वेन डायग्राम क्या होता है। वेन डायग्राम, वेन डायग्राम कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो उस तरह के क्वेश्चंस को, जैसे किसी क्वेश्चन को आप जो है सॉल्व कीजिए ऐसे ही, ठीक है ना, तो अगर वो कॉम्प्लिकेटेड हो और आप पिक्चर के माध्यम से फिगर बना करके उस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहें तो शायद जल्दी हो जाता है और बहुत ही आसानी से आप वो जो है सॉल्वेबल हो जाता है और आप उसे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो यही कुछ कॉम्प्लिकेटेड उस तरह के क्वेश्चंस आ जाएं तो आसानी से आप सोल्व कर सकें, इसलिए वेन डायग्राम मदद करता है उसमें। वेन डायग्राम के जरिए जो है हम ऑपरेशंस ऑफ ऑन सेट्स भी पढ़ेंगे, और फिर ये क्या बोलते हैं यूनिवर्सल सेट जो जानेंगे वो सभी को भी उसमें हम जो है शामिल करेंगे, वेन डायग्राम के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे। तो ध्यान से देखिए। वेन डायग्राम में क्या होता है कि जो यूनिवर्सल सेट होता है उसको आप रेक्टेंगुलर फिगर से जो है रिप्रेजेंट किया जाता है। वेन डायग्राम में
यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगुलर फिगर से रिप्रेजेंट किया जाता है और उसके जो बहुत सारे सबसेट्स होते हैं उसको सर्किल से रिप्रेजेंट किया जाता है और उन सभी सेट्स में जो एलिमेंट्स होते हैं उसको पॉइंट से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो देखिए ऐसे कर देंगे। एक बहुत बड़ा सा जो सेट रहेगा, जो सबसे मेन जो सब सेट्स से सुपर सेट वो रहेगा, उसको क्या कहेंगे हम लोग? यूनिवर्सल सेट, जिसको यू से डिनोट करते हैं। तो ये यूनिवर्सल सेट हो गया। और इसके जो बहुत सारे सबसेट्स हो सकते हैं, तो ये सभी सेट, जैसे सेट ए, सेट बी, सेट सी, ये सभी जो है इनका सबसेट है, तो इन सभी का वो सुपर सेट हो गया। तो ये सभी को सर्किल से डिनोट करेंगे और यूनिवर्सल सेट को जो है कैपिटल, क्या बोल रहे हैं, ये रेक्टेंगुलर, एक बड़ा सा रेक्टेंगुलर बना के और उसको रिप्रेजेंट करेंगे। और इसमें जो बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे इस सेट में, इन सेट्स में जो एलिमेंट्स होंगे उनको पॉइंट से डिनोट करेंगे। जैसे ए बी सी डी ये सब है, तो यहाँ ए लिख दिए, यहाँ बी लिख दिए, सी लिख दिए, डी लिख दिए, ई लिख दिए, एफ लिख दिए। ठीक है ना, तो ये सभी हो गए। ठीक है, यही वेन डायग्राम है, इसमें कुछ विशेष नहीं है। हाँ, इसका इस्तेमाल करेंगे तो उस समय आपको पूरा बारीकी से पता चलेगा कि क्यों वेन डायग्राम को यूज करते हैं। ठीक है ना, अब हम लोग जानेंगे यूनिवर्सल सेट के बारे में। ध्यान से देखिएगा, यूनिवर्सल सेट होता क्या है। यूनिवर्सल सेट जो है वो जैसे किसी टॉपिक पर आप डिस्कशन कर रहे हैं सेट थ्योरी के, और उस डिस्कशन के दौरान आपने जो कुछ भी सेट्स को यूज किया, जो भी सेट्स को आपने सोचा, उन सभी सेट्स में जो सेट सभी सेट्स का सुपर सेट था, वो सेट उन सभी सेट्स के लिए क्या हो जाएगा? तो यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। जैसे कि हम बहुत सारे सेट्स लिए, जैसे एक सेट ए लिए जिसमें 1 2 3 एलिमेंट्स है, एक बी सेट लिए जिसमें है 1 है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये सभी है। एंड सी एक सेट लिए जिसमें 1 2 3 डॉट 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 10 है। और एक सेट ले लिए आई, जो कि इंटीजर का, मतलब ये डॉट 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 -1 -2 -1 0 1 2 डॉट डॉट डॉट, ये सब इसमें सारा का सारा इंटीजर्स आ गया। तो बताइए, ये जो इंटीजर्स का सेट है, वो क्या है? इन सभी का सुपर सेट है ना, इसलिए क्या हो जाएगा? ये एक यूनिवर्सल सेट की तरह यहाँ पर वर्क कर रहा है। इन सभी का सुपर सेट हो गया तो यूनिवर्सल सेट हो गया। ठीक है, तो बस यूनिवर्सल सेट में इसका डेफिनेशन यही हो सकता है कि इन द डिस्कशन ऑफ यूनिवर्सल सेट, in the discussion of any topic of set theory, in the discussion of any topic of set theory, we use the sets under consideration the sets under consideration if a set is superset of all other sets, और भी जितने सेट्स हैं उन सब में एक ऐसा सेट है जो और सभी का सुपर सेट है, then it is said to be यूनिवर्सल सेट। ठीक है, it is usually denoted by कैपिटल यू से इसको डिनोट करते हैं। ठीक है ना, जैसे एग्जाम्पल में देखिए, सिंस आर सेट ऑफ, क्या हो गया? सेट ऑफ रियल नंबर्स है ना।
और n क्या है, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है। नेचुरल नंबर्स के सेट को बोलते हैं ना, n से डिनोट करते हैं, तो यही n जो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। q जो है वो सेट ऑफ क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर्स है। तो यहाँ इन तीनों सेट्स में देख रहे हैं कि R जो एक सेट है, मतलब ये सेट ऑफ रियल नंबर्स जो है, इसमें इन सभी जो है कंटेन करते हैं, मतलब ये और ये दोनों का सुपर सेट हो गया R, है ना। देयरफॉर R इज द यूनिवर्सल सेट फॉर द टू सेट्स। इन दोनों सेट्स के लिए क्या हो गया, R एक यूनिवर्सल सेट हो गया, ठीक है ना। तो इसमें लेक्चर में यहीं तक हम बताना चाहेंगे, और विशेष जानकारी के लिए नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए, उसमें आप लोग देख लीजिएगा वीडियो नंबर 3 में। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।